हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। सो उससे रिलेटेड अगर किसी भी लर्नर की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नाउ आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जो बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो नेटवर्क हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट है आपका, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं और उनमें डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। जो बेसिक नीड है नेटवर्क की, हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, वो सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। सो नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर ओवर अ शेयर्ड नेटवर्क मीडियम। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नेटवर्क क्या हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, तो आप अपने घर पे इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्क, कि जितने भी लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं वो इस नेटवर्क के अंदर हैं, यानी कि ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है जब ये आपका यूट्यूब पे होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इन अ सिमिलर मैनर, अगर आपके पास घर पे दो सिस्टम हैं और आप उनको वायर से अटैच कर देते हैं जिससे आप उनमें डेटा शेयर कर सकें, कोई गेम एक साथ खेल सकें, तो वो क्या कहलाएगा, एक नेटवर्क कहलाएगा, जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। वो शेयर्ड मीडियम हो सकता, नेटवर्क मीडियम में हो सकता है, या फिर आपका केबल के थ्रू, या वायरलेस या वायर्ड मीडियम, वो डिपेंड करता है, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। नाउ नीड ऑफ नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। सो कंप्यूटर कैन बी यूज टू मीन्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। जो मेन पर्पज़ था हमारा, दैट इज़ रिसोर्स शेयरिंग और कम्युनिकेशन। सो जो ARPANET फर्स्ट टाइम जो जो नेटवर्क बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, वो आपका कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए था, जिसमें हम लोग अपना डेटा शेयर कर सकें, रिसोर्स शेयर कर सकें। नाउ रिसोर्स शेयरिंग से यहाँ पे मीनिंग है कि कोई भी आपका एक से ज़्यादा कंप्यूटर अगर एक साथ कनेक्टेड हैं तो वो अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल रिसोर्स शेयरिंग का आपका लेबोरेटरी होगा। आजकल जितनी भी लैब बनती हैं उसमें आप देखेंगे हर एक सिस्टम पे CPU नहीं होता है। जो मैन कंप्यूटर होता है उस पर CPU होता है, बाकी सारे पे जो है वो उसी CPU को एक्सेस करते हैं। तो जो डेडिकेटेड सिस्टम जिस पे CPU लगा होता है वो आपका सर्वर कहलाता है, और बाकी सारे क्या कहलाते हैं, क्लाइंट। तो वहाँ पे लैब में जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, एंड जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है उसमें जो मेन सिस्टम है उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, जो कि एक्सेस किया जाता है बाकी सारे सिस्टम्स के द्वारा। ओके, नाउ हार्डवेयर शेयरिंग से यहाँ पे मीनिंग है, आपके लैब में फॉर एग्जांपल 17 कंप्यूटर हैं तो 17 प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक प्रिंटर है, हम उसको अगर शेयर कर लेंगे तो हर एक सिस्टम से हम उसी प्रिंटर को यूज कर सकते हैं प्रिंट आउट लेने के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। जो आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, रिसोर्स हैं, उनको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो आपका नेटवर्क पे, अगर आप नेटवर्क में हैं तो नेटवर्क पे आपको जो है कॉस्ट कटिंग हो जाती है, आपको आप अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर कर पाते हैं बाकी सब सिस्टम्स के साथ में। सो कनेक्टिंग टू द कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क अलाउ अस टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। फॉर एग्जांपल जो पेरिफेरल डिवाइस है जैसे प्रिंटर, स्कैनर है, वो शेयर कर सकते हैं हम लोग। CPU, मेमोरी, जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अपर लैब में है तो एक ही CPU से हम बाकी सब सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैनी मोर रिसोर्सेज जो कि आपके कंप्यूटर में हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ये कंटेंट हम लोग एक साथ शेयर कर सकते हैं। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आप लैब में देखते हैं, तो आप अपने सिस्टम पे जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा सेव कहाँ होता है, मेन सिस्टम पे, जहाँ पे आपका टीचर जिसको एक्सेस करते हैं। सो वो आपका सिस्टम पे आपका जो आप जो भी काम करते हैं वो वहाँ पे देखा जा सकता है, यानी कि आपका जो डेटा है वो शेयर हो जाता है आपके सर्वर के साथ में। नाउ ये तो हो गया कि आप अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है हमारा कि नेटवर्क हमें कब क्यों रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्क का। सो नेटवर्क फैसिलिटेट्स एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द नोड्स इन अ नेटवर्क। जैसे आप बात करते हो व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप तो क्या होगा, इंटरनेट बेस्ड हो गया, यानी कि उसके लिए आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। बट अगर आप लोकल यूज़ करना चाहते हो, लैन में यूज़ करना चाहते हो, तो आप अपना नेटवर्क भी बना सकते हो। ओके, जहाँ पे आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर कर सकते हो
अपने रेस्ट ऑफ सिस्टम्स के साथ में। ओके, एनी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स में सेंड डेटा एनी ऑफ द 3 सिस्टम्स फॉर द प्रिंटर एज इट कनेक्टेड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि एक का अगर आपके पास प्रिंटर है तो आपका रेस्ट ऑफ सभी सिस्टम्स के साथ उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पे जो है डिफरेंट कंप्यूटर हैं 3, और जो प्रिंटर है वो भी हमने इसी नेटवर्क में शेयर कर रखा है। इसका मतलब क्या है, इस प्रिंटर को ये तीनों कंप्यूटर जो है ABC वो शेयर इसको यूज कर सकते हैं, प्रिंट इससे निकाल सकते हैं। सो ये आपका एक तरीका है कि हम लोग जो है एक सिंगल आपका रिसोर्स को जो है यूज कर पा रहे हैं, यानी कि एक ही प्रिंटर से बाकी रेस्ट ऑफ जो आपके सिस्टम्स है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड इसके लिए जो आपका मेन पर्पज़ है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट जो नोड्स होते हैं नेटवर्क के अंदर, उनको हम लोग डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मॉडेम है, राउटर है, स्विचेज हैं। आप अपने लैब में देखेंगे जहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक होती रहती हैं 15 से 20, एक आपके जो सर्वर के पास में एक इस तरीके का स्क्वायर टाइप का एक डिवाइस रखा होगा जिसको हम स्विच कहते हैं, और सारी की सारी लैन वायर्स आके वहाँ पे उससे अटैच होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्विच। और उस स्विच में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि वो आपका कम्युनिकेट करवाता है बाकी सारे सिस्टम से। ओके, सो यहाँ पे ब्रिज है। सो ईच प्ले स्पेसिफिक रोल इन ए नेटवर्क एंड इनका सबका अपना अपना काम है, और ये लेयर वाइज आप पढ़ेंगे जब हम लोग OSI मॉडल पढ़ेंगे। ओके, नाउ जोग्राफिकली डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन के लिए, जैसे अगर बात करूं मैं लोकल की तो आप लैन का यूज कर सकते हो, बट वहीं अगर आप बात करें 2 सिटीज़ की या मल्टीपल सिटीज़ की कम्युनिकेशन की तो उस केस में हम सैटेलाइट यूज करते हैं, यानी कि वायरलेस मीडियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हमें होती है वो रिमोट डेटाबेस एक्सेस करने के लिए होती है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई टिकट बुक करते हो, कोई रिजर्वेशन करते हो, या फिर अदर कोई जैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं, सो जो डिटेल आप फेच कर पाते हैं वो सारी डिटेल्स, जैसे आप कोई ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन है, किस में अवेलेबिलिटी है, किस में नहीं है, तो वो डेटाबेस आपके मोबाइल में नहीं है। वो डेटाबेस कहाँ पे है, जो ऑलरेडी रेलवे का जो डेटाबेस है, एक डेडिकेटेड जो सिस्टम है जहाँ पे काफ़ी बड़ा सिस्टम होगा, उसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो क्योंकि वो 24/7 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और उसको एक्सेस करने के लिए आप चाहे मोबाइल यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, कंप्यूटर यूज़ करें, आप वहाँ से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो जो रिमोट डेटाबेस है उसको एक्सेस करने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये मेन 3 आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको नेटवर्क बनाने के लिए मजबूर करती है। जैसे कम्युनिकेशन पर्पज़ से हमें नेटवर्क चाहिए, हमें रिमोट डेटाबेस एक्सेस करने के लिए नेटवर्क चाहिए, एंड जो हमारे रिसोर्स हैं उनको शेयर करने के लिए भी हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अगर मैं बात करूं जो रिक्वायरमेंट है एक नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ कि आपके पास 2 कंप्यूटर होने चाहिए, सर्वर और क्लाइंट। जो एक आपका डेडिकेटेड सर्वर होगा, दूसरा उसको एक्सेस करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर और एक सर्विस जो गेन करेगा। नाउ जो डेडिकेटेड सिस्टम है जो सर्विस प्रोवाइड करता है दैट इज़ योर सर्वर, एंड जो सर्विस एक्सेस करता है वो आपका क्लाइंट होता है। वर्क स्टेशन, देखिए जब भी कोई बोले कि आपको नोड कहे, ओके, या वर्क स्टेशन कहे या फिर आपका क्लाइंट कहे तो बात एक ही है। ओके, ये आपके सारे जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो, आप मोबाइल से कोई चीज़ इंटरनेट पे यूज करते हो या फिर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो आपका जो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल है वो आपका क्लाइंट होता है, यानी कि नोड होता है। और जहाँ से आप इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हो, जैसे गूगल से कर रहे हो तो गूगल उस केस में क्या हमारे लिए सर्वर है। तो ये जो है आपके किसी भी नेटवर्क फॉर्म करने के लिए आपके पास 2 कंप्यूटर होने चाहिए। नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। ओके, देखिए कनेक्शन मीडियम ज़रूरी है। आप किस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे 2 कंप्यूटर्स को, तो उसके लिए आपके पास NIC होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
आप यूजुअली वायर और केबल का यूज करते हैं या वायरलेस कम्युनिकेशन भी आप यूज कर सकते हो। जैसा आप जनरली इंटरनेट को यूज करते हो वो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि विंडो हो सकता है, नेटवेयर हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है जो आपके नेटवर्क बनाने के लिए आपको चाहिए होती है। नाउ बात करूं अगर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी की, कि नेटवर्क में जो टर्म होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे कि नोड, ठीक है, नोड कहूँ, वर्क स्टेशन कहूँ या क्लाइंट कहूँ, ये सारी एक ही हैं। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ओके, वो एंड सिस्टम जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ योर नोड्स या वर्क स्टेशंस। सो कंप्यूटर बिकम ए नोड एज सून एज इट अटैच टू ए नेटवर्क। जैसे ही कोई कंप्यूटर या मोबाइल या आपका लैपटॉप किसी भी नेटवर्क से अटैच होता है तो वो आपका वर्क स्टेशन कहलाता है, नोड कहलाता है। सो ईच यूजर ऑन ए नेटवर्क वर्क्स ऑन ए वर्क स्टेशन, देर आर नो नोड, देर वुड बी नो नेटवर्क। ओके, सो बिना नोड के हमारा कोई नेटवर्क नहीं बन पाएगा। यानी कि जैसे ही कंप्यूटर से अटैच होते हैं एक दूसरे से, तब आपका एक नेटवर्क फॉर्म होता है। सो जितने भी आप मोबाइल से यूज़ करते हो, लैपटॉप से यूज़ करते हो, इंटरनेट से कनेक्ट होते हो किसी से, ओके, किसी से ग्रुप में अटैच होते हो, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा, वर्क स्टेशन कहलाएगा या क्लाइंट कहलाएगा। सर्वर देखिए, सर्वर क्या होता है, सर्वर वो डेडिकेटेड सिस्टम्स होते हैं जो आपका जो अपना डेटा जो है शेयर करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, शेयरिंग करते हैं आपके साथ में डिफरेंट डेटाबेस। So software and hardware resource on the network is known as the server. Network can have more than one server and also each server has a unique name. हर एक सर्वर का अपना एक यूनिक नेम होता है, वो चाहे आपका गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सारे सर्वर हैं। ऐसा नहीं है, आपका रेलवे का जो है IRCTC है, दैट इज़ ऑल्सो है सर्वर। ओके, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको आप एक्सेस, आप कंप्यूटर में आप अपने जो खुद से अगर कोई लैन से क्रिएट करते हैं नेटवर्क, तो उसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइडर होगा, जैसे आपकी लैब में जो मेन सिस्टम होता है वो आपका सर्वर होगा, और जिनके ऊपर CPUs नहीं होंगे वो सारे क्लाइंट्स या नोड्स होंगे। एंड सर्वर को भी हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, डेडिकेटेड एंड नॉन डेडिकेटेड। तो जितने भी ये लार्ज नेटवर्क हैं, यानी कि जो मैं कहूँ कि एक तरीके से मास्टर स्लेव नेटवर्क कह सकते हैं इसको, ओके। जैसे गूगल है, गूगल एक बड़ा डेटाबेस सर्वर है और उसको एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हम उसको यूज कर पाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर्स। नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स छोटे नेटवर्क होते हैं, ओके। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेस करते हैं, जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं, बिग नेटवर्क होते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क में यूज किए जाने वाले सर्वर्स हमारे क्या कहते हैं, डेडिकेटेड सर्वर कहलाते हैं। और जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में यूज किए जाते हैं वो आपके नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स कहलाते हैं, ओके। तो इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जो पीयर टू पीयर नेटवर्क आता है वो आपका नॉन डेडिकेटेड सर्वर में आता है, जबकि मास्टर स्लेव नेटवर्क जो होता है वो आपका डेडिकेटेड सर्वर्स में आता है। नाउ बात करूं अगर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट की, तो NIC क्या होता है, देखिए NIU क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं किसी भी डिवाइस को नेटवर्क में अदर डिवाइसेस से। सो network interface unit is a device that attached to each of the workstation and the server which help to establish communication between the server and workstation। तो जो भी सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस। सो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स बिकम्स अ वर्क स्टेशन। जो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं वो आपके वर्क स्टेशंस होते हैं। एंड इंटरफेस हेल्प टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद द नेटवर्क्स बिकॉज विदाउट दिस वर्क स्टेशन will not be able to share network resource और communication with each other। तो जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली एक्ट लाइक अ इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर का काम करता है, दो कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम करता है। सो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट उसका जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, दैट मैन्युफैक्चर असाइन है यूनिक फिजिकल एड्रेस, जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ओके। सो मैक एड्रेस बोलते हैं जो फिजिकल एड्रेस होता है, और ये हर एक सिस्टम का यूनिक होता है और चेंज नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बनाया जाता है, ओके, उसी टाइम असाइन हो जाता है, ये चेंजेबल नहीं है। तो हर एक कंप्यूटर का जो है मैक एड्रेस फिक्स होता है, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं हम इसको, और ये यूनिक होता है। किसी भी दो कंप्यूटर सिस्टम्स का मैक एड्रेस
मैच नहीं करता कभी भी। ओके, सो ये तो बात हुई कि जो डिफरेंट टर्म्स हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो गया, सर्वर हो गया, क्लाइंट हो गया, नोड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स की, कि कौन कौन सी स्विचिंग टेक्निक हम लोग जनरली कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, नेटवर्क में हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, वो आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नाउ अगर इस सेशन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ हमारे कैटेगराइज हैं, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, स्टडी करने में आपको आसानी होगी। थैंक यू।